अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हुसानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया है, मगर इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक केस में रिमार्क्स दिए हैं कि हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया है, मगर इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट एप्लाइज हाउसिंग फाउंडेशन में प्लॉट अलाटमेंट के केस की समाअत हुई, जिस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट अलाट करने से मुतालिक रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया है, मगर इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि हम रातों रात इनकलाब लाते हैं। वजीर आजम अपनी सवाबदीद पर दो प्लॉट अलाट कर देता है। वजीर आजम कौन होता है ऐसे प्लॉट देने वाला? मुअज़्ज़िज़ जज ने मजीद कहा कि हमारे मुल्क में प्लॉट देने का कोई असूल नहीं। अखबारात में पढ़ते हैं सेक्रेटरी को 2 प्लॉट दे दिए गए। हमारे मुल्क में सिर्फ बड़े लोगों को प्लॉट मिलते हैं, गरीब को नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स ने मार्च 2022 के दौरान मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेजा। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2022 में बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स ने मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेजा। पाकिस्तान के मरकजी बैंक की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया गया है कि मार्च 2022 में बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स की जानिब से $2 अरब 80 करोड़ भेजे गए। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के 9 माह के दौरान मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 7.1% इजाफे के बाद $23 अरब तक पहुँच चुके हैं। PTI के 24 नाराज अरकान पंजाब असम्बली की हमजा शहबाज को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। PTI के 24 नाराज अरकान पंजाब असम्बली ने हमजा शहबाज को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। ज़राए के मुताबिक नाराज अरकान का कहना है कि ब्लैकमेल करने के लिए हमारे खिलाफ स्पीकर ऑफिस रेफरेंस जमा कराया गया। PTI का पैगाम आ रहा है, वापस आ जाएं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। PTI नाराज अरकान ने कहा कि हमजा की हिमायत का फैसला सोच समझ कर किया है। शोकाज का जवाब भी ना देने का मुश्तरका फैसला किया गया है। अरकान ने दावा किया कि हम सब मुतहद हैं, कोई एक रुकन भी नहीं तोड़ सकेंगे। PTI ने चंद रोज कबल 24 नाराज अरकान के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस जमा कराया था। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल दूसरे दिन इजाफा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल दूसरे दिन इजाफा देखने में आया। चीन में तेल की तलब बढ़ने से मार्केट पर असर पड़ा। चीनी आयलो गैस कंपनी स्नोक ने बरतानिया, अमेरिका और कनाडा से ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने यूक्रेन जंग में रूस की मजम्मत न करने पर पाबंदियों की धमकी दी थी। स्नोक तीनों ममालिक में योमिया 2,20,000 बैरल तेल के मंसूबों पर काम कर रही है। चीन में कोरोना में कमी आने के बाद मईशत का पहिया तेजी से चलने लगा। ईंधन की डिमांड बढ़ने पर आलमी मार्केट में भी खाम तेल महंगा हो गया। ब्रेंट खाम तेल $4 महंगा होने के बाद $108 फी बैरल हो गया, जबकि WTO खाम तेल की कीमत $3.55 इजाफे से $104 पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोने, चांदी और कीमती धातों के नर्ख गिर गए। सोने की फी औंस कीमत $4 की कमी से $1980 रिकॉर्ड की गई। चांदी 9 सेंट सस्ती होकर $26 फी औंस हो गई। प्लाटीनियम की कीमत $1 कमी से $988 फी औंस हो गई। आलमी मार्केट में मलेशियन पाम ऑयल के नर्ख भी गिर गए। फी टन कीमत $26 की कमी से $1605 हो गई। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। डाकू रंगे हाथों पकड़ा गया, शहरियों ने धुलाई कर दी। शहर कायद में लूट मार की वारदातों में इजाफे के बाद शहरियों की जानिब से डाकुओं को सड़कों पर ही सजा देने का रुझान बढ़ने लगा। गुलिस्तान जौहर में शहरियों ने डाकू को काबू करके उसकी ठीक ठाक धुलाई कर दी। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 में वारदात के दौरान एक मुलजिम पकड़ा गया। वाक़े के मुताबिक मुलजिम को वारदात करते देखकर वहां से गुजरने वाले एक कार सवार ने टक्कर मारी। कार से टकराकर गिरते ही आसपास मौजूद शहरी भी पहुंच गए। मुश्तल अफराद ने मुलजिम की खूब धुलाई की, थप्पड़, लातों और घूंसों से मार मार कर उसे अदमवा कर दिया। मुलजिम हाथ जोड़कर सबसे मुआफिया मांगता रहा। बदतरीन तशद्दुद के बाद मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम की शनाख्त सज्जाद अल्लादिता के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया।
ईरान ने मुफ्त वीज़े का ऐलान कर दिया। ईरान ने कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के तमाशाइयों को मुफ्त वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बुध को ऐलान किया कि वो 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल के तमाशाइयों के लिए वीज़ा फीस माफ़ कर देंगे। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान अली बहादुरी जरूमी ने ट्वीट किया कि काबीना ने कतर में 2022 के वर्ल्ड कप के तमाशाइयों के लिए वीज़ा मुफ्त देने पर इत्तफाक किया जो ईरान का दौरा करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस फैसले का मकसद सियाहों को वर्ल्ड कप के दौरान ईरान का दौरा करने की तरगीब देना और वहां सियाहत की सनत को फ़रोग देना है। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक कतर और ईरान के माबीन कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं ताकि तमाशाइयों को सियाहत के लिए मौक़े और सहूलियात फराहम की जा सकें। ईरान के बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ईरान के वजीर ट्रांसपोर्ट रुस्तम कासमी ने कहा कि कतरी 2022 के वर्ल्ड कप में ईरान के बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ईरान को इस इवेंट से फ़ायदा उठाने के लिए तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए। कराची में भैंसों के बाड़े में आतिशज़दगी, बड़ी तादाद में भैंसें जलकर हलाक। भैंस कॉलोनी में भैंसों के बाड़े में आतिशज़दगी के नतीजे में बड़ी तादाद में भैंसें जलकर हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में भैंसों के बाड़े में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कई बाड़ों को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के नतीजे में बड़ी तादाद में भैंसें जलकर हलाक हो गई जबकि मुतादिद भैंसें झुलस कर जख्मी भी हुई। बाड़े के मालिक ने बताया कि कई भैंसें जलकर हलाक हो चुकी हैं जबकि जख्मी भैंसों को फौरी तौर पर हलाल किया जा रहा है। याद रहे साल 2020 में भी कराची में सरजानी टाउन के इलाके में भैंस कॉलोनी में आग लगने से 25 बाड़े जल गए जबकि 8 भैंसें भी मर गईं। शहर में तेज हवाएं चलने के बाद सरजानी टाउन की भैंस कॉलोनी में बिजली की तार टूटकर भूसे पर गिरने से बाड़े में आग लग गई जिसने मुतादिद बाड़ों को अपनी लपेट में ले लिया था। शहरियों को बैंक फ्रॉड से बचाने के लिए बड़ा फैसला। सऊदी सेंट्रल बैंक ने बैंकों के अकाउंट होल्डर्स की योमिया तरसील ज़र की इंतहाई हद बहाल कर दी है। गुज़िश्ता दिनों धोखाधड़ी के वाक़यात बढ़ने और बाज़ अकाउंट होल्डर्स की जानिब से कोताही पर योमिया की बुनियाद पर एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम मुंतकिल करने की इंतहाई हद कम कर दी गई थी। सरकारी खबर रिसां एजेंसी SPA के मुताबिक सामा ने अकाउंट होल्डर्स को धोखाधड़ी से बचाने के लिए 7 अप्रैल 2022 को हिफाजती तदाबीर जारी की थी। इनसे मुकामी बैंकों को भी आगाह किया गया था। इस ज़मन में तरसील ज़र की इंतहाई हद कम कर दी गई थी। सामा ने कहा कि 7 अप्रैल से कबल योमिया की बुनियाद पर अकाउंट होल्डर्स जितनी रकम ट्रांसफ़र कर सकते थे अब भी कर सकते हैं। इंतहाई हद में जो कमी की गई थी वो ख़त्म कर दी गई है। किसी को भी अपने खुफिया कोड नंबर्स ना बताएं। मुख्तलिफ उन्वानों से धोखेबाज निजी और बैंक मालूमात हासिल करके माली नुकसान पहुँचाने के हरबे इख्तियार करते हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।